ताड़दो के वेलिंगडन इमारत को अब ओसी ना मिलने पर जिस तरीके से मुंबई हाई कोर्ट ने खाली करने का आदेश दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खाली करने का आदेश दे दिया है। ऐसे हम बात करेंगे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी से। सर, इसके पहले भी हम लोगों ने इस विषय पर बातचीत की थी, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया है। मैं हैरान हो गया ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज पेपर में पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने गए बार बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे दे देगी, क्योंकि ये बिल्डिंग इलीगल नहीं है, अप्रूवल है, अप्रूवल के साथ बनाया हुआ बिल्डिंग है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट सिर्फ लिया नहीं गया। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न लेने के बहुत सारे कारण होते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एक कॉम्प्लाइंसेस कुछ बाकी है, वही मुद्दा है। बाकी बिल्डिंग की स्टेबिलिटी, बिल्डिंग का अप्रूवल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है। बिल्डिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज एफएसआई का अगर उपयोग किया होगा तो उसके ऊपर एक्शन होना। ये तो इतने लंबे समय में काम करते हुए मैंने बहुत सारे किस्से देखे हैं। लेकिन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, न होने के वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रहने वाले लोगों को खाली करने के लिए कहना, ये थोड़ा मेरे दिमाग में और इतने लंबे अनुभव को देखते हुए जस्सा नहीं है। क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का एक अपना नियम है उल्टा। जब मैं कॉर्पोरेटर था तो उन दिनों में 50 रुपया पर स्क्वायर फीट का कुछ था, अभी वो 500 रुपया कर दिया गया कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर, और उसके अलावा भी आप रहते हो। मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ, अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले के दिनों में पानी का कनेक्शन भी दिया नहीं जाता था। फिर बाद में बहुत लड़ाई संघर्ष करने के बाद में कॉरपोरेशन, महापालिका इस नतीजे पे आ गए कि पानी का कनेक्शन हम देंगे लेकिन डबल चार्ज लेंगे। डबल चार्ज लेने का पीछे का भी कारण ये है कि नॉर्मल रेट से अगर आप पानी देते हो तो फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ये उसके पीछे का कारण है। तो अपनी जगह पर सब सही है, लेकिन मुंबई में बहुत सारे लोगों ने ये भी देखा होगा कि फ्लैट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिल्डर लोग लेते नहीं थे कोई कारण से, और पोजीशन देते नहीं थे, और कुछ बिल्डरों ने डबल डबल बेच दिया तो फिर जो शक्तिवान होता था वो पोजीशन ले लेता था। इसलिए एक बार बिल्डिंग रेडी होगा तो फिर लोगों ने अपना पोजीशन लेना प्रारंभ कर लिया, क्योंकि नियम में है कि भाई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बाद में पेनल्टी भर के लिया जा सकता है। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि हाई कोर्ट में चलो ठीक है, कहीं ना कहीं लड़ने में या तो कोर्ट को समझाने में वकील कामयाब नहीं हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रोहतगी जैसे इतने बड़े नामी वकील होने के बावजूद भी अगर इस प्रकार का ऑर्डर आया तो थोड़ा चिंताजनक मुझे लगता है। और मैं स्वयं जाऊंगा उस बिल्डिंग में। मैंने कुछ अपने लोगों से भी बातचीत की है, और मुंबई शहर में एक मैसेज हमको देना पड़ेगा कि भाई नहीं, मुंबई, जैसे मैं कहता था हमेशा कि मुंबई शहर का वाली कौन है। वाली तो अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए कि बाबा नहीं, कोई भी सुनने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। कुछ कमियां अगर खामियां होगी तो उसको हमने ध्यान में फिर एक बार लाके देना पड़ेगा। अच्छी बात है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार, अगर आप लोगों को कुछ समय चाहिए तो हाई कोर्ट में जाकर समय मांगिए, इस प्रकार का भी आदेश में उल्लेखित है। और इसमें एक जो बहुत बड़े फायर एनओसी के बारे में बात हुई है, जहाँ तक मेरा नॉलेज जाता है कि एक बार बिल्डिंग का अप्रूवल लेने के पहले फायर एनओसी लिया जाता है। अब फायर एनओसी के बारे में भी ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं अपनी जो मेरा अनुभव है वो मैं शेयर करता हूँ। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे बहुत कायदा कानून नॉलेज, कायदा कानून है, इस बात का मैं बिल्कुल दावा नहीं करता हूँ। मैं हमेशा लोगों के सामने मैंने कहने का प्रयास किया कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन मैं पब्लिक के न्यायालय में बहुत अनुभवी हूँ, क्योंकि 40-50 साल से मैं काम करता हूँ। तो लोगों के हालात को मैं पढ़ता हूँ, लोगों के परेशानियों को मैं पढ़ता हूँ, और उसमें से फिर रास्ता निकलता हूँ। फायर एनओसी अब नए टेक्नोलॉजी के नए कुछ आते हैं, नए बिल्डिंगों में ये नई चीज़ों को लगाने के लिए कहा गया। ह्यूमन सेफ्टी के लिए जो करना हो करना चाहिए, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन जूने बिल्डिंग जो पहले के एनओसी के नाम से हुआ होगा, उसको अगर नए नॉर्म्स के साथ में कोई जोड़ेंगे तो ये भी मुझे कोई ठीक लगता नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन के बारे में फिर मैं कहूँगा कि ये तो बिल्डिंग बहुत ऊंचे पैसे वाले लोग रहते हैं, तो पैसा खर्चा करके अपनी जान माल की सुरक्षा करने के लिए और भी जो कुछ भी करना हो कर लेना चाहिए। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, न्यायालय ने जो बात कही कि इस बिल्डिंग में कोई गरीब लोग तो रहते नहीं, सही है, अच्छे पैसे वाले वेल टू डू लोग रहते हैं, और ऐसे वेल टू डू लोगों ने भी
ये अनियमितता जो भी थी उसको समय पर पीछे पड़ के कर लेना चाहिए था। और ये नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं होगा, इस प्रकार के मानसिकता में कम से कम रहना नहीं चाहिए। लेकिन कोई भी गलतियां हुई है तो उसको कैसे ठीक ठाक किया जा सकता है वो हम देखेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर के ऊपर, ये एक बिल्डिंग का ऑर्डर नहीं, मुंबई शहर में बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे हैं जिसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं और लोग रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट आएगा। गणपति बापा अभी कुछ ही दिनों के बाद में विराजित होने वाले हैं। लकीली मैं आज बहुत कुछ सालों के बाद में, मैं पहले हर साल सिद्धिविनायक मंदिर में जाता था। बीच के समय में थोड़ा समय के अव्यस्तता के कारण मेरे घर के परिवार के लोग जाते थे, मैं जा नहीं पाया, तो आज मैंने जाने का मन बनाया है। मैं भगवान के पास कभी कुछ मांगता नहीं हूँ, मांगता हूँ तो सबके सुख और शांति और समृद्धि के लिए मांगता हूँ। लेकिन इस बार एक विशेष चीज़, मैं ये ताड़देव के बिल्डिंग के बारे में गणपति बापा से प्रार्थना करने वाला हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे। हम कोर्ट का भी सम्मान करेंगे कि कोर्ट ने भी अपना काम देखिए, कोर्ट को भी भाव है, भावना है, लेकिन कोर्ट को अपना काम करना पड़ता है। कोर्ट ने कोर्ट का काम किया है, हम लोग अपना काम करेंगे। सर, कैंपा कोला जैसी स्थिति आ सकती है? मैं ये कहूँगा कि कैंपा कोला की स्थिति तो इससे बहुत अलग था। कैंपा कोला में तो FSI वायलेशन था, उन दिन में FSI वायलेशन था। और मैं आपकी जानकारी के लिए भी बताऊंगा कि कैंपा कोला का मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में उसका रास्ता निकला। और मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, अभी कैंपा कोला जब पता चला कि कल शिवोर डिमोलिशन होना तय है, तो हमारे तरुण मोटा जो बहुत ही नामी आर्किटेक्ट है, वो और मैं दोनों मिलकर उनके ऑफिस में हम लोग ने एक लेटर बनाया और हम लोगों ने चीफ जस्टिस को ईमेल किया। और मैं ये नहीं कह दावा करता कि उन्होंने हमारे लेटर को पढ़ने के बाद में सुओ मोटो दूसरे दिन ऑर्डर दिया, लेकिन उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि हमने रात भर में जो देखा टीवी पे, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग जो महिलाएं जिस प्रकार से रो रही थी, चीख रही थी, चिल्लाई थी, और उनका अंतरात्मा जगा और उन्होंने सुओ मोटो दूसरे दिन निर्णय दिया कि इसका थोड़ा काम रोका जाए। तो मैं मानता हूँ कि ये भी एक न्यायालय का तरीका है काम करने का। वो न्यायालय का भी मैं स्वागत करता हूँ और ये जो न्यायालय का भी निर्णय आया उसका भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि न्यायालय ने जो कुछ भी बातें कही है विदिन द उनके एक चौकट में जो भी कायदे का उनको पालन करना है उसका पालन करते हुए उन्होंने कहा है। तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने उनका काम किया है, सरकार का काम करती है, लोगों का काम करेंगे। एक जनप्रतिनिधि के नाते इतना साल मैंने जो मेरा काम किया है, जो मेरा अनुभव है, जो नॉलेज है, जो कॉन्टेक्ट्स है, उसका भी उपयोग करके हम देखेंगे किस तरह से लोगों को हम मदद कर पाएंगे। यहाँ ये थे हमारे साथ गोपाल सेठी, जिन्होंने बड़ी ही सरलता और बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाबों को दिया। बने रहे हमारे साथ, इसी तरीके से और भी खबरों को लगातार आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।